हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। पिक अ कार्ड भी है और पिक अ क्रिस्टल भी है, बिकॉज कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमें कार्ड से चूज़ करना ईजी होता है और कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्रिस्टल्स के साथ चूज़ करना ईजी होता है। सो दोनों ही कार्ड्स एंड क्रिस्टल्स मैंने आप लोगों के लिए रखे हुए हैं सो दैट आप लोगों के लिए चूज़ करना ईजी हो। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे रहेगा, कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस, क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे जो आज मैं एनर्जीज देखूंगी नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीनों की एनर्जी देखूंगी कि अगले 6 महीने में क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मैंने राधा रानी एंड ग्रीन तारा दोनों ही माँ हैं और इनकी एनर्जीज आज मैंने यहाँ पे रखी हुई है। सो आप लोगों को बस क्या करना है मैं बता देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे राधा रानी एंड यहाँ पे है ये मून स्टोन एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे माँ ग्रीन तारा एंड यहाँ पे है ये सोडालाइट क्रिस्टल। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, ठीक है, ईश्वर का ध्यान करना है और उसके बाद आप इन दोनों में से जिसकी भी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो वो आपको चूज कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोगों को एक ओपन माइंडसेट के साथ ये रीडिंग देखनी है। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट जिन्होंने भी राधा रानी को चूज किया है इसके साथ ही ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने राधा रानी एंड ये मून स्टोन क्रिस्टल की बॉटल को अगर आप लोगों ने चूज़ किया है तो हम लोग देख लेते हैं कि अगले 6 महीने में आपकी डेस्टिनी में कौन सी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, क्या कुछ यहाँ पे आपके फ्यूचर में होने वाला है एंड क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में लेती हूँ। बिकॉज टैरो जो है वो प्रिडिक्शन के लिए नहीं, वो रास्ता दिखाने के लिए है, वो गाइडेंस के लिए है। सो उसी वे में मैं यहाँ पे इसको मैं यूज़ करती हूँ। सो राधा रानी, अगर आप लोग राधा रानी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने पाए हो तो यहाँ पे सोल फ्लेम बहुत ही प्यारे होंगे आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट एंड ये वाला कार्ड देखते ही मुझे इंस्टेंट ऐसे वाइब्रेशन फील हुई थी जैसे ये राधा रानी का कार्ड मेरे सामने आया। जस्ट ये इंट्यूशन मुझे मिली कि मुझे ऑप्शन के लिए यहाँ पे आज इसको प्लेस करना है। सो ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही प्यारे हो और अगले 6 महीनों में यहाँ पे बहुत सारे लोग के जैसे हर्ट चक्रा ओपनिंग है या फिर कोई सोलमेट उनकी लाइफ में आने वाले हैं, प्यार उनकी ज़िंदगी में आने वाला है और सेल्फ लव। आप लोग कहीं ना कहीं ट्रू लव के क्या होता है, एग्जैक्टली प्यार के मीनिंग्स क्या हैं आप लोगों की लाइफ में, आप लोग ये डिफ्रेंशिएट करना सीखोगे। और आज मैं इनको साइड में नहीं रखूंगी, मैं इनको यहीं रखूंगी और कार्ड्स हम लोग नीचे रखते हैं। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स guide me for option first. पेज ऑफ कप्स एंड प्यार का ही पेज ऑफ कप्स, इनकी एनर्जी बड़ी ही शाय होती है, बड़ी ही प्यार से भरे हुए होते हैं, शर्मीले होते हैं, अपने दिल की बात कहने में झिझकते हैं। लेकिन जैसे कोई प्रपोजल आपकी साइड आ रहा है या फिर आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ कन्फेस करने वाले हो, लेकिन कोई ना कोई सोलमेट यहाँ पे मैं वाइब्स फील कर पा रही हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, ओ माई गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी को ही बताता है, मैरिज को बताता है, सेलिब्रेशन को बताता है। लाइक बहुत टाइम से अगर आप लोग कोई पार्टनर अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जैसे वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, किसी ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन है, कोई ना कोई आप लोग को खुशी मिलने वाली है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आपके घर वाले एग्री हो जाए शादी के लिए, या फिर वो जो रिलेशनशिप है वो कमिटेड रिलेशनशिप हो जाए। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे श्योरिटी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कमिटमेंट है एंड काफ़ी अच्छी ही मैंने प्यार का ही मैसेज दिया था एंड वही कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। देखते हैं कुछ और। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स मैं रख ही लेती हूँ। पेज ऑफ सॉर्ट्स,
किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स बीच में है और उसके बाद किंग ऑफ कप्स। मैं पहले ही बता दूं भाई, मेच्योरिटी आ रही है आप लोगों में। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी शादी फिक्स हो सकती है अगले 6 महीनों में। एंड जो भी लोग शादी का वेट कर रहे हैं या फिर कोई अपनी लाइफ में पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पर्सन यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि थोड़ा सा, मैं बताती हूँ क्या कह रहा है ये कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। अब ये हो क्या रहा है, ये दोनों, ये इधर देख रही है, ये इधर देख रहे हैं भाई। मैं बताती हूँ सारी चीजें आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, लास्ट कार्ड निकाल लूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट की सिचुएशन आप लोग की ऐसी होगी कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, अगर या फिर आप सिंगल भी हो, तो थोड़े से परेशान होंगे रिलेशनशिप्स को लेके अपनी लाइफ में। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा रिलेशनशिप जो है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, या फिर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रही हैं, या फिर फैमिली नहीं मान रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन है। लेकिन अगले 6 महीने में अगर रिलेशनशिप को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, ये ब्लेसिंग समझ लीजिए, ये गुड न्यूज़ समझ लीजिए, इसे वरदान समझ लीजिए। लेकिन वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो रही है। एंड इसको क्लेम करना, ये एनर्जीज को लिखना कमेंट्स में, आई क्लेम दीज एनर्जीज, आई क्लेम इट, बिकॉज बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। कैरियर की भी मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो ये बता रहा है कि आपके कैरियर में अच्छा करोगे आप। बट मोर ओवर मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहे हैं वो आपकी लव लाइफ को ही लेके ज़्यादा मिल रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट। एंड कैरियर के लिए बस ये है कि अपनी जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की आप लोगों को ज़रूरत है। और अपनी कंफर्ट जोन से भी यहाँ पे साथ के साथ बाहर आने की ज़रूरत है। अगर कुछ लॉस आपको आपके कैरियर में हुआ, या फिर आपके मन की सी आपको जॉब नहीं मिली, तो जो कुछ भी हुआ है आपको किसी ना किसी रीज़न से हुआ है, किसी रीज़न की वजह से हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वर्क हार्ड करते रहो भाई, अपनी मेहनत करते रहो। आपको आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी आपके ड्रीम्स है आपके करियर को लेकर, लाइक मुझे ऐसा लगता है आप लोग का ड्रीम है कि मेरी अपनी एक अच्छी कार होनी चाहिए, ये वाली मुझे कार चाहिए, ऐसा मुझे घर चाहिए। कुछ भी ड्रीम्स यहाँ पे जो भी हैं आप उन्हें पूरा कर पाओगे, जस्ट डाउट नहीं करो अपने ऊपर। ओके, बाकी लव लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें प्रेजेंट में ख़राब चल रही हैं। बट ट्रस्ट में ऑप्शन फर्स्ट, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आप चिड़चिड़े हो रहे हो, ये आपका बिहेवियर नहीं है। आपका बिहेवियर कैसा है? प्यार वाला, प्यार बांटना, प्यार शेयर करना, प्यार से बातें करना। सो कभी कभी देखो ऑप्शन फर्स्ट, चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, लेकिन हमें उनके साथ अडप्ट करना सीखना पड़ता है। तो वही यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि चीज़ों के साथ अडप्ट करो। बाकी खुश रहो, बस यही कहूँगी, खुश रहो ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज यही यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है। एंड अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, एक्शन यहाँ पे है नंबर 17। तो कोई ना कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, इनिशिएट करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये कार्ड खुद ही कह रहा है कि अगर लटके हुए हो, किसी सिचुएशन में हैंग्ड हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो बात करो, ठीक है, एक्शन लो। बिकॉज फर्स्ट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर बातचीत भी बंद है तो ये कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि जाओ, ट्राई करो, बात करो और चीज़ों को सॉल्व करो, ठीक है। कुछ लोग अगर यहाँ पे किसी रिलेशनशिप से मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनका सेपरेशन कम्प्लीटली हो गया है। देखो आप लोग को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दूँ तो, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, अगर आप खुश थे, वो पर्सन आपको प्यार करता था, आपकी रिस्पेक्ट करता था, आपको समझता था, आपको वैल्यू करता था, खुद भी एक अच्छा पर्सन था, सेटल भी, उसमें सारी खूबियाँ थी, आपको फिर उस वहाँ पे बात करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक था, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, आपको वक्त ही नहीं देता था, समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइम नहीं दे पाते, लेकिन कभी भी नहीं, बहाने बनाना, झूठ बोलना, चीट करना, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्योंकि दोनों ही एनर्जीज हैं, उस कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो एंड जस्ट सेल्फ लव के साथ प्रैक्टिस करो। अगले 6 महीनों में कोई ना कोई न्यू पर्सन आप लोग की लाइफ में ज़रूर आएंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्लियर हो?
ऑप्शन फर्स्ट, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। एंड नंबर 34, मैंने हीलिंग को ही कहा कि अपनी हीलिंग करो, अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। आपका प्यार के दरवाजे अगर आपको खोलने हैं तो उसके लिए अपने आप को हील ही करना पड़ेगा। वॉकिंग अवे, एंड ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी क्या है, वॉक अवे, कहीं से वॉक अवे करना। अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है ना, ऑप्शन फर्स्ट, तो आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है। और अगर आपके पास वहाँ पे प्यार था, वहाँ पे कंसर्न थी, वहाँ पे केयर थी, सारी चीज़ें वहाँ पे थी, एक्शन लो, बातचीत करो। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे फिर आपके रिश्ते में कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ फिर आप लोग साथ में करोगे। लाइक अभी वो चीज़ नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे दोनों साइड पे रहेगा। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। लाइक मुझे ये अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे मत करिए, और वो आपसे कहेंगे कि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे मत करिए। तो कुछ ना कुछ इस टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, cycles and rhythms on the cycle of your body, energy levels and emotions। अपनी इमोशंस का आपको ख्याल रखना है। ऑप्शन फर्स्ट, अपना ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का यहाँ पे ख्याल रखना है, और चीज़ों को रिपीट नहीं होने देना है। लाइक कोई पर्सन आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है, तो उस साइकिल को यहाँ पे एंड करना है और ईश्वर के साथ जुड़ना है। अपने आप को हील करने पे ध्यान देना है, अपने आप को प्यार करने पे ध्यान देना है। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है आप लोग अगर नेचर के साथ कनेक्ट करोगे आप लोग बहुत जल्दी हील होंगे। कुछ लोग का यहाँ पे जो सोल पर्पस है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मदर अर्थ की हीलिंग से रिलेटेड, लाइक कुछ अवेयरनेस फैलाना, बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह लगाना, रिसाइकलिंग, कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जिसमें आप आगे जाके इन्वॉल्व होंगे। अगले 6 महीनों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। कोई NGO सोशल वर्क का कोई प्रोग्राम है, कोई कैंप है, ऐसी भी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है अगले 6 महीनों में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे इजी डज इट, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। इस ये कार्ड आई थिंक आपका आपके मन में कोई भी दुविधा, परेशानी, कुछ भी था, ये कार्ड आपको कंप्लीटली हील कर देगा। अगर आप इस मैसेज को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो और इस मैसेज को बार बार पढ़ना। ये मैसेज आप ही के लिए है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जल्दीबाजी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसे चीज़ें होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए, बिकॉज आप बहुत प्यारे हो, ईश्वर से बहुत कनेक्टेड हो, आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। तो भरोसा रखिए डिवाइन पे, ईश्वर पे, अपने आप के ऊपर, और अपनी ग्रोथ पे काम करिए। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। एंड आपके जो फीडबैक है मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी चलती हैं। ठीक है, तो आपका फीडबैक जो भी हो मुझे ज़रूर देना। अच्छी लगी हो रीडिंग, आपसे रेजोनेट करी हो तो लाइक करना नहीं भूलना है, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये सोडा लाइट का क्रिस्टल एंड माँ ग्रीन तारा को अगर आप लोगों ने चूज़ किया है, माँ ग्रीन तारा की एनर्जी के साथ आप लोग कनेक्ट कर पाए हो, तो हम लोग देखेंगे कि अगले 6 महीने में आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में क्या अनफोल्ड होने वाला है, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या कुछ आपके फ्यूचर में रहेगा, एंड आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। एंड आज मैं इन्हें साइड में नहीं रखूँगी, आज मैं माँ को सेंटर में ही रखूँगी। बेसिकली मैं कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है कि मैं साइड में रखूँ। जस्ट मैं यहाँ पे रख रही हूँ सो दैट आप लोग इनकी एनर्जीज़ के साथ और ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर पाओ। एंड यहाँ पे इनका जो मैसेज है वो ये है, सुप्रीम प्रोटेक्शन। आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ऑप्शन 2। अगर आप लोग के मन में कोई डर है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ देगा, आपको बुरी नज़र लग जाएगी, या फिर दूसरे लोगों के मन में आपके लिए जेलसी है, आपके लिए हेट्रेड है, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि माँ का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अपनी साधना पे ध्यान दो। ठीक है, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करो, ईश्वर के ऊपर विश्वास करो, साथ में जो भी चीज़ें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं वो करो, लेकिन डरो नहीं।
ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं अगले 6 महीनों के लिए। ठीक है, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मैं भी नहीं ले रही फॉर ऑप्शन 2। 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ट्रिप पे जाना मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक किसी जगह पे आप बहुत टाइम से कहीं घूमने जाना चाहते थे, तो जैसे सडनली वहाँ का प्लान हो जाना, आप लोग हिल एरियाज जैसे घूमने जा रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मिल रही हैं। या फिर आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, अब्रॉड में अगर आप लोग कहीं घूमना जाना चाहते हो तो वो भी चीज़ यहाँ पे मुझे पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में दी एम्प्रेस की एनर्जी है, ग्रोथ है भाई। एम्प्रेस यहाँ पे और कुछ नहीं, आपकी लाइफ में ग्रोथ को बता रही हैं, आपकी जो विशेस हैं उनके मैनिफेस्टेशन को बता रही हैं। और कहीं ना कहीं अगले 6 महीनों में आप लोगों का जो ज्ञान है ना, जो विजडम है, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। लाइक आप जिस भी फील्ड से रिलेट करते हो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू नो, कोई भी आपका आर्टिस्टिक फील्ड है या कोई भी जॉब है तो जैसे वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं। ठीक है, अगले 6 महीने में बिजनेस कर रहे हो तो और उसे एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सपेंड है यहाँ पे, एक्सपेंड कर रहे हो अपनी चीज़ों को। और साथ में यहाँ पे दी लवर्स की भी एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ये एनर्जीज ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं बिकॉज यहाँ पे दी एम्प्रेस है, दी लवर्स है। मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2, दी हैंग्ड मैन, 3 of wands, 7 of wands, 3 of swords। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई आप लोग जो यहाँ पे मुझे मैसेज मिला था कि आप लोग जब तरक्की कर रहे हो भाई, आपकी लाइफ में जब तरक्की आ रही है, ग्रोथ आ रही है, तो साथ में हेटर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, जो आपको अपोज कर रहे हैं, आपकी बातों को काट रहे हैं, आपको जैसे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप बहुत पावरफुल हो ऑप्शन 2, और आप इन एनर्जीज को ओवरकम कर लोगे। कुछ लोग यहाँ पे क्लियरली अगर मैं बताऊं तो आप थोड़ा सा संभल के रहना। ठीक है, और अवेयर रह के भी आपको रहना है, बिकॉज जब ग्रोथ कर रहे हो ना तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये जो एनर्जीज हैं ये आ रही हैं, तो इसलिए आपको खुद को प्रोटेक्ट करके भी रखना है। एंड आप लोग चाहो तो जो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल रहता है ना, इसको आप लोग यूज़ करो, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को, और प्रेयर करो इसके साथ डेली, प्लीज़ प्रोटेक्ट मी ब्लैक टर्मलिन, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी, या फिर आई एम प्रोटेक्टिंग कुछ भी आप अपने मन से अफर्मेशन बनाइए और वो इसके साथ दीजिए। और उसके बाद आप चाहो तो अगर आप इसे कैरी कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, कैरी नहीं कर सकते तो आपके घर में आपकी कोई फोटोग्राफ हो, उसके ऊपर आप इसको प्लेस करके आप इसे रख दो। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि मैं बीच बीच में ही आपको क्रिस्टल्स की जो रेमेडीज होती हैं वो भी बता दिया करूँगी, बिकॉज मैं सोच रही थी अलग से वीडियोज़ बनाऊँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी कब तक हो पाता है, करूँगी तो ज़रूर, लेकिन बहुत बिजी चल रही हूँ, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। चलिए अभी टॉपिक पे आते हैं हम कि अगले 6 महीनों में आपके लिए क्या है। तो मैंने क्रिस्टल्स के बारे में आपको बता दिया है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप लोग ये करिए। बाकी एक्सपेंड है, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, बहुत कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, सीख रहे हो। बिजनेस ट्रिप, बिजनेस मीटिंग्स मुझे ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपने काम के सिलसिले में आप लोग कहीं बाहर भी जा सकते हो। एंड बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जीज हैं। जस्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन 2 कि अपना वक्त ये सोचने में बर्बाद ना करें कि वो मेरा कुछ बिगाड़ तो नहीं देगा। यानी कि आप बहुत ज़्यादा, देखो कुछ लोग आपके हेटर्स हैं, ठीक है, लेकिन आप उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब पे हूँ, यहाँ पे इतने सारे मुझे वीडियोस में आप लोग का प्यार मिलता है, पॉजिटिव कमेंट्स आता है, लेकिन एक दो नेगेटिव कमेंट्स आ ही जाते हैं। अब मैं अगर उनके ऊपर फोकस करूँ कि हाँ इसने ऐसे क्यों बोल दिया, तो मैं उसी के ऊपर फोकस करती रह जाऊंगी और एंजाइटीज को ग्रैब कर लूंगी, रेदर देन मैं ये देखूं कि मुझे कितने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो मैं उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करूंगी। एंड एक चीज़ का ख्याल रखिए, हम सबको खुश नहीं रख सकते, ना हम सबको बदल सकते हैं, ना हम सबके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, अपना बेस्ट दो एंड रेस्ट छोड़ दो। ठीक है, तो बस यही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों की एनर्जीज की वजह से आपको ये एनर्जीज थोड़ी सी तंग कर सकती हैं, आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। बट रिमेंबर यहाँ पे है दी एम्प्रेस की एनर्जी। आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने। आप आराम से अपने इंटेलेक्ट से
आप आराम से अपने इंटेलेक्ट से, अपनी विज़डम से इन लोगों के साथ डील कर लोगे। लेकिन अगर परेशान हो जाओगे तो ये लोग और परेशान कर देंगे। बस ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि अपने आप को प्रूव आपको करना पड़ेगा। कोई कॉम्पिटिशन आप लोगों को फेस करने को मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बाकी 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर रिलेशनशिप में आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है। दूसरे लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो। जस्ट लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने ऊपर भरोसा रखना है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। अपने इंटेलेक्ट से, अपनी इंट्यूशन से, अपनी विजडम से आपको अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस हैं उनको लेना है। यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, तो उनको एक्सेप्ट करिए। ओके, सॉरी अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया हो तो, लेकिन पॉजिटिव रहना है और अच्छी चीज़ों पे आपको अपना फोकस करना है। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करोगे ना, आपकी लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट होके आएगी। अगर आप लोग ग्रोथ पे फोकस करोगे, उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे, तो आप वही मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप यही सोचते रहोगे इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इससे रिवेंज लेना है, इसको सबक सिखाना है, आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो बस अपना ख्याल रखना है। ऑप्शन 2। एंड मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 2, एप्रिसिएशन। खुद को अप्रिशिएट करने को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को अप्रिशिएट करो। जब भी कुछ अच्छा काम करो ना, खुद को बोलो यस। खुद को, जैसे हम किसी और को कंग्रेचुलेट करते हैं, हम किसी और को शाबाशी देते हैं, वैसे ही खुद को दो। ठीक है, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। अपने गुणों को निखारो, अपने आप को संवारो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो। एंजाइटी नंबर 18। आप दूसरों लोगों की वजह से, मैंने कहा ही पहले कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आप सबको बदल नहीं सकते। ऑप्शन 2, आप सबको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते, आप सबको नहीं समझा सकते। तो बेटर है कि आप अपने आप को बैलेंस रखो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखो। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, एंड यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2, हॉस्टिलिटीज नंबर 26। रिवेंज की फीलिंग, भाई बदले की भावना आपके मन में आ सकती है, या फिर इसको भी सबक सिखाना है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि इन एनर्जीज से आपको बचना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। सी देखो, अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी डिस्प्यूट में, किसी भी फाइट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, ये मैं आप लोगों से कहूँगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान तो आपको यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। एंड अपने रूट चक्रा पे काम करिए। ठीक है, अपने रूट चक्रा पे आप लोगों को काम करना है। ऑप्शन 2, 7th चक्रा। ओके, मैं रूट चक्रा की यहाँ पे बात कर रही हूँ। रूट क्या है, फर्स्ट है, एंड 7th चक्रा क्या है, लास्ट चक्रा है। तो यहाँ पे चक्रास की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, चक्रास को हील कर रहे हो, चक्रास की एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हो। तो हील करो, मेडिटेट करो, आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ और स्ट्रांग हो रहा है। तो अपने माइंड की तो आपको सुननी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है, आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है, आपको उस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सो अभी यहाँ से देखती हूँ लास्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, okay, peace. There is no need to worry as everything is working out beautifully. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीस के साथ काम करना है, शांति के साथ काम करना है, सुकून के साथ आप लोगों को काम करना है। एंड जैसे कैसे यहाँ पे इनने जैसे ये कहीं ये कोई गॉडेस है, मुझे इनके बारे में अभी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे कैसे इन्होंने इस बच्चे को पकड़ा हुआ है, तो जस्ट लाइक ईश्वर भी आपके साथ है, डिवाइन भी आप लोगों के साथ हैं। तो आपको परेशान होने की, एंजाइटीज में रहने की ज़रूरत नहीं है। बी बोल्ड, बी बोल्ड। ऑप्शन 2, जो मैं कह रही हूँ वही यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। अनलेस योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे आपको अपनी एडवेंचरस साइड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, डेयरिंग बनना है, अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेने हैं। और ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि भाई अगर कोई आपसे ये कहता है तुम में ये कमी है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आपको उसकी बातें एक्सेप्ट नहीं कर लेनी है कि हाँ मैं तो सच में ही ऐसा हूँ, भाई उसकी बात मान के बैठ जाओ। अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है ना, ये कार्ड मुझे यही कह रहा है।
आप लोगों को अपने ऊपर बड़ी जल्दी डाउट हो जाता होगा ऑप्शन 2, लेकिन अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, ठीक है। इन विजडम, मैंने कहा ही था ये भाई तीनों कार्ड वही आए हैं। इन विजडम यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाई अपनी विजडम से एक्शन लेने हैं। अगर कोई एक्शन आप लेना चाहते हैं, डिले कर रहे हैं, तो उसे जल्दी ले लीजिए। ऐसा ना हो कि कोई और वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले और आपके हाथ से मौका निकल जाए। तो एक्शन आप लोगों ने ले लेने हैं। अपनी विजडम पे आपको भरोसा करना है, लोगों की आपको नहीं सुननी है। अपनी विजडम से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी इंट्यूशन से आपको डिसीजन लेने हैं। ओके, ऑप्शन 2। तो अच्छी एनर्जीज हैं, थोड़ा कुछ चीज़ों का आप लोग को ख्याल रखना है, मुझे पता है आप लोग रख लोगे। अपने ऊपर विश्वास करना है, अपना ख्याल रखना है और अपने ग्रोथ पे काम करो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे आपका फीडबैक ज़रूर देना। देखो, फीडबैक देना मत भूलना, मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के फीडबैक का, और आपका फीडबैक मुझे मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो आपका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, साथ में अगर आप लोग मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हो तो वो भी दीजिए। एंड ये रीडिंग रेजोनेट करी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।